हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम लोग जो है भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जाइए और पूरी तरह से वीडियो को देखिए और समझिए, याद कीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत का भूगोल। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत म्यांमार सीमा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत म्यांमार सीमा। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन बी हो जाएगा 8, ऑप्शन बी हो जाएगा 8। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? भारत का देशांतर विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। चलिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थलीय सीमा पूछा है तो 15,200 किलोमीटर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय के आगे या पीछे है? तो 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो यह करती है सिक्किम, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सिक्किम। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? इसमें क्या है कि इसका जो है ना रिपोर्ट बदलते रहता है। कभी 24.6 हो जाता है, 6.8, कभी कुछ इस तरह से जो है इसका बढ़ते रहता है। तो कभी 25 के करीब आ जाता है, तो इसका बदलते रहता है, इसको एग्जैक्टली नहीं चल सकते हम। और हाँ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सही लग रहा है आपको या ठीक रहा है, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो है म्यांमार, ऑप्शन बी हो जाएगा म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? भारत की सीमा से नहीं लगता, सबको पता है, ताइवान नहीं लगता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। वही जो है आपको उत्तर बला पूछ देता तो इंदिरा कॉल हो जाता है, उत्तरी उत्तरी बिंदु। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ, सबको पता है, बांग्लादेश के साथ। अभी क्वेश्चन का बताए थे हम लोग कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित याम्योत्तरों में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन ए हो जाएगा। नीचे लिखे गए अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है? तो 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर, ऑप्शन ए हो जाएगा। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। सेंट्रल पीक किस द्वीप पर स्थित है? सेंट्रल पीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तरी अंडमान पर, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल पीक जो है उत्तरी अंडमान पर है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? तो वास्को डी गामा, सबको पता है, 1498 में। दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? दिहांग, दिवांग दिहांग, क्या आ जाएगा इसका? अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है? तो कोरोमंडल तट, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो पश्चिमी और घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो लोकटक झील को, जो कि मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा, लोकटक झील। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? पर्वतीय चोटी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्वतीय चोटी। चलिए, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की डोडा बेटा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डोडा बेटा। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो नर्मदा नदी से, ऑप्शन डी हो जाएगा। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पट्टा की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाईमुडी। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, नमक पानी की झील चिल्का झील, ऑप्शन सी हो जाएगा, चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है पंजाब हिमालय, ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब हिमालय।
हिमालय पर्वत की, एक मिनट, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाद्री। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। ऑप्शन ए हो जाएगा वुलर झील। ये देख लीजिए, भीमताल जो है उत्तराखंड में, लोकटक मणिपुर, नैनीताल उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है इसका, ध्यान रखिएगा। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का कामेत। ऑप्शन डी हो जाएगा कामेत। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कांवरताल झील कहाँ है? कांवरतिल झील झील कहाँ है? तो बिहार। ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा। ऑप्शन सी हो जाएगा स्वर्ण रेखा। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम और बैरन। नारकोंडम और बैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो केटू है। ऑप्शन ए हो जाएगा केटू। निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? कौन सी झील कृत्रिम है? जयसमंद। ऑप्शन सी हो जाएगा जयसमंद। निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? अरावली। ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? अरावली बनाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। नंदा देवी उत्तराखंड सही है। नीलगिरी, रुकिए इसको एक मिनट, ऐसा करते हैं, यहाँ सब मिला हुआ है, सब देख लेते हैं। गौरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, खरदुल्ला लद्दाख। नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट का दक्षिणी विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? पर्वत चोटी भारत में है, तो चलिए अन्नपूर्णा जो है गिरिखंड नेपाल में, मकालू जो नेपाल तिब्बत सीमा पर, कामेत चमोली उत्तराखंड, नामचा बरवा जो दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है दक्षिणी भारत की अनाईमुड़ी है। अभी पढ़े तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जोस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ट्रांस हिमालय। ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रांस हिमालय। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर तो गोवा में है। ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सह्याद्री। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो शिवकिला जो कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी हो जाएगा। जलप्रपात दर्रा स्थित है, जलप्रपात दर्रा स्थित है सिक्किम ही हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम। चलिए, इससे रिलेटेड वीडियो आपको देखना है तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर के देखिए। सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन ए हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम। ऑप्शन ए मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? नेपाल से तो अरावली श्रृंखला नहीं है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया मेघालय में। ऑप्शन बी हो जाएगा गारो खासी जयंतिया। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये तो अरावली ही होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। अरावली ही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप निर्मित है, लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल भित्ति से। ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। ऑप्शन बी हो जाएगा सह्याद्री। कश्मीरी घाट घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल और वृहद हिमालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? सोमोडी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है? लोनार झील। ऑप्शन बी हो जाएगा लोनार झील। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन बी हो जाएगा लक्षद्वीप। यदि इसको मिलाने के लिए बोल रहा है तो यहाँ मिलाया होगा वो देख लेंगे हम। हाँ, सांबर झील जो है राजस्थान, बहुत पूछा जाता है। लोनार महाराष्ट्र, पुलिकर तमिलनाडु,
नौकुचिया उत्तराखंड। 9 डिग्री चैनल स्थित है, 9 डिग्री चैनल जो है स्थित है लक्षद्वीप में, ऑप्शन बी हो जाएगा लक्षद्वीप। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, हिमालय पर्वत की टर्शियरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मिलान करना है तो यहाँ पे मिलान क्या होगा, वुलर झील जम्मू कश्मीर, लोनार महाराष्ट्र, पुलिकट झील तमिलनाडु, लोकटक झील मणिपुर। यहाँ भी मिलान करने वाला है, चार्डिंग दर्रा लद्दाख, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, मूलिंग जो है उत्तराखंड। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है, तो सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, आरामगढ़ पर्वत श्रेणी। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है 12, ऑप्शन 12 सी हो जाएगा 12। निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है, तो भटकल, यानी भाई वो भटकल हो जाएगा, नहीं भटकल तो नहीं होना चाहिए, जो आपको ट्रिंकेट हो जाएगा, उसके बाद श्रीहरिकोटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आज हम बस यहीं तक रहने दीजिए, यहाँ से हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, 266 से स्टार्ट होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना है, शेयर करना है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, किस तरह से और सुधार किया जा सकता है। बाकी देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो हम लोगों ने 265 तक कंप्लीट कर लिया था, आज जो है 266 से स्टार्ट करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता लूं, हम लोग भारत का भूगोल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पीवाईक्यू सारे एमसीक्यूज लगा रहे हैं। तो आप लोग नए हैं चैनल पर तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं नाथुला दर्रा। सिक्किम जो है भारत में है और ये चीन से जुड़ा हुआ है, किसके माध्यम से, तो नाथुला दर्रा के माध्यम से। अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित, अरावलिया पहाड़ियां, तो राजस्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम में। और हाँ, आप लोगों को जो है अगर मास्टर वीडियो देखना है तो वो जाकर के आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा वहां से आप लोग। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा जोग, जोग जलप्रपात है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है, तो अरावली की पहाड़ियां, ऑप्शन बी हो जाएगा अरावली की पहाड़ियां। नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है, नाथुला पास सिक्किम में है, ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम। करा निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सहायक नदी यमुना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्वार नदमुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है, तो ताप्ती, ऑप्शन डी हो जाएगा ताप्ती। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ये अमरकंटक होना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, तो गोदावरी, ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी। चलिए मिलान कर लीजिए। गोदावरी की सहायक वैनगंगा, गंगा की कोसी, कृष्णा की कोयना और कावेरी की अमरावती। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है दिहांग, ऑप्शन ए हो जाएगा दिहांग। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग में, कहाँ, देवप्रयाग में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। नंद प्रयाग पूछे तो नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर। रुद्र प्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा नदी के संगम पर। देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा, ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा। सोन नदी का उद्गम स्थल है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, ऑप्शन बी हो जाएगा अमरकंटक। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ पंख, ऑप्शन बी जलोढ़ पंख। कह रहा क्वेश्चन है कि किन नदियों से, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है, तो ये बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो चिनाब, ऑप्शन ए हो जाएगा चिनाब। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं,
तो सिंधु की, ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है? तो यह 2900 किलोमीटर, ध्यान रखना है 2900 किलोमीटर। चलिए ये कह रहा है निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक, हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं। और तर्क आर जो है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो ये कहना चाह रहा है कि ए और आर दोनों तो सही है, आर एक की पुष्टि करता है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। चीन, भारत और बांग्लादेश है, चीन, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है उनको कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो सोन, ऑप्शन सी हो जाएगा सोन। अलकनंदा और भागीरथी नदी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में, अभी पढ़े थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। रंगीत नदी कहाँ बहती है? रंगीत नदी, तो ये हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन ए सिक्किम। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम का, ऑप्शन ए हो जाएगा झेलम। निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ताप्ती, ऑप्शन बी हो जाएगा ताप्ती। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। आगे है नदी और सहायक नदी पूछ रहा है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो है कावेरी हेमती सही है, महानदी मान, कृष्णा मालप्रभा, गोदावरी मूसी ये नहीं है। मूसी जो कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? नर्मदा, ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा। निम्नलिखित से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा गिरती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस नदी के खड़े पार्श्व गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? तो महाखंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिमालय तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? तो गंगोत्री उत्तराखंड ये सही है, ये गड़बड़ हो जाएगा जम्मू हिमाचल प्रदेश। चमायुडुंग तिब्बत, सियाचिन काराकोरम। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? बेसिन क्षेत्र अधिक है तो गंगा का। आगे देखेंगे। चलिए यहाँ मिलान होगा इसका। उद्गम स्थल सतलज का राकस्ताल झील से, सिंधु का बोखरचू हिमनद से, शारदा का मिलन हिमनद से, तीस्ता का कंचनजंगा से। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? तुंगभद्रा, ऑप्शन डी। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन सी हो जाएगा सोन, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित नदियों समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो है गोदावरी, ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वो है तो चंबल, ऑप्शन बी हो जाएगा चंबल। निम्नलिखित से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो नर्मदा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नदी घाटी परियोजना कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, ऑप्शन सी। कोयना बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के 10 राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तिलिया बांध है तो बराकर नदी पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोग जलप्रपात जो है स्थित है? तो शरावती नदी पर। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है?
महानदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। पोंग बांध भारत के किस राज्य से स्थित है? किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश। रामगुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो ऑप्शन बी गोदावरी। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी पर, महानदी पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भी हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का बिहार स्पेशल जो एग्जाम हुए हैं जितने भी, वो सब प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। निम्मो बाजगो नामक बांध निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो सिंधु, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? हीराकुंड बांध ओडिशा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वो है तो महानदी। चलिए तब हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है 326 प्रश्न से स्टार्ट होगा, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं अगले दिन कल। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एस्पिरेंट IQ पर। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल, जो कि PYQ रिपीटेड है। उन सभी प्रश्नों का संग्रह देख रहे हैं हम लोग। तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। तो हम लोगों ने 325 तक देख लिया था भारत का भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में। तो आज जो है 326 से देखेंगे। और आप लोगों ने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाके देख सकते हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर है? तो वो है महानदी पर। कहा? ऑप्शन ए। उसी मिलान करना है। चलिए यहाँ में मिलान क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। टिहरी बांध उत्तराखंड, सरदार सरोवर बांध गुजरात, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक, हीराकुंड बांध ओडिशा। और देख लीजिए बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम्स की या फिर SSC की, किसी भी की, इनसे बाहर नहीं जाता। यही प्रश्न उठा उठा के बार बार पूछे जाते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चंबल का, ऑप्शन ए हो जाएगा चंबल परियोजना का। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है दीक्षी, ऑप्शन सी हो जाएगा दीक्षी। दीक्षी जल विद्युत परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, ऑप्शन बी हो जाएगा गंडक परियोजना, ऑप्शन बी हो जाएगा गंडक परियोजना। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ऑप्शन ए हो जाएगा हीराकुंड बांध। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वो है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर, वही पड़े ऑप्शन सी। सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन है कि रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रंगा नदी, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत की जलवायु में वर्षा से देखेंगे। पालर पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पालर पानी है तो वर्षा जल है, क्या है? रेन वाटर, ऑप्शन ए हो जाएगा रेन वाटर। क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है तो मौसिन राम में, कहा? ऑप्शन बी मौसिन राम में। निम्न में से किस स्थान पर भारत में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो मौसिन राम अभी पढ़े थे, मेघालय में है ये, ध्यान रखिएगा। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत की जलवायु है, भारत की जो है जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा कहते हैं आम्र वर्षा, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आम्र वर्षा। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय। घर आए कि सही कथन का पहचान कीजिए। तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, बिल्कुल। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है, बिल्कुल सही है दोनों ही। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो वो है भूमध्य सागरीय, ऑप्शन बी। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? ये E1 नीनो साउथ ऑसिलेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है
कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसूनी वर्ष पूर्व की वर्षा को कहते हैं काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर्स नॉर्वेस्टर्स ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ऑप्शन सी सागर से दूरी, ऑप्शन सी हो जाएगा सागर से दूरी। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का उत्तर पूर्व मानसून से, ऑप्शन ए हो जाएगा। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वो है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए भारत की मिट्टियां देखेंगे। लाल लेटेराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? काजू, ऑप्शन ए हो जाएगा काजू। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को कहते हैं खादर, ऑप्शन बी हो जाएगा खादर। चलिए मिलान के लिए यहीं पे दिया हुआ है भावर छिद्रपूर्ण तराई घने जंगल और वन्य प्राणियों का वाले क्षेत्र है, भांगर पुराना जलोढ़, खादर जो है युवा निक्षेप। क्वेश्चन है कि गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो गोरडू, ऑप्शन सी गोरडू। रेगुड़ मिट्टियां किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टियां, काली मिट्टी भी कहते हैं इसे। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़, ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली जल का खुला प्रभाव देने वाली चट्टान कहलाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जलभृत, जलभर यानी जलभृत, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? लोएस मृदा कहा जाता है, ऑप्शन डी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कौन सा कपास, कौन से काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो पीट मृदी मिट्टी और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोग से यहाँ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक कमेंट आपका बिल्कुल नहीं आता है, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा कर दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो गुजरात। कहाँ? गुजरात। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पीट मृदा गुजरात सुमेलित नहीं है, बाकी काली मृदा जो है महाराष्ट्र, लेटेराइट तमिलनाडु, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश। मिट्टी जो रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानी जाती है, तो अभी पढ़े थे काली मिट्टी को। अब देखिए निम्न में से कौन एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? कौन सा हो जाएगा? राज्य वन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में, कहा? असम में, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में, कहा? ऑप्शन बी। मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें, कहा भितरकनिका, पिछवाड़म, कुंडापुर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है इसमें कि भितरकनिका और पिछवाड़म जो है मैंग्रोव वन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, यही पूछ रहा था पूर्वी तट पर कौन सा है। निम्न में से भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में, कहा? असम में। सुंदर वन पाए जाते हैं, सुंदर वन मैंग्रोव वन, ऑप्शन ए हो जाएगा मैंग्रोव वन। निम्न में से कहां पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति स्थित है? वनस्पति क्षेत्र है, तो गोवा में, ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कृषि और पशुपालन। निम्न में से स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? स्वर्ण रेशा जूट को, ऑप्शन ए हो जाएगा जूट को। भारत के किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो मेघालय में, ऑप्शन डी। किसी क्षेत्र में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगानों को कहते हैं फसल चक्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा के निचले मैदान किस फसल के आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा चक्र फसल के उत्पादन से कटाई तक के क्रम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन बी
हो जाएगा जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई। क्वेश्चन है कि फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है रबी। ऑप्शन बी रबी। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारों रूप में उपयोग में ली जाती है? ज्वार व बाजरा। ऑप्शन सी हो जाएगा ज्वार व बाजरा। रबर फसल है, अभी पढ़े थे हम लोग भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा कुरुबा। फिर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं कुरुबा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखें। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है तो ज्वार नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा ज्वार। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के लिए पीछे मुख्य कारण सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन हो जाएगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली। अमन फसल संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न। अमन तो धान से। किससे? धान से। मुर्रा नस्ल है, मुर्रा नस्ल है भैंस की। ऑप्शन बी हो जाएगा भैंस की। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च वादन वाली किस्म है? ऑप्शन ए हो जाएगा विद्या। ऑप्शन ए विद्या। निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? दीपा छत्तीसगढ़, पामलू मणिपुर, झूम असम, वेबर। यही गलत दे दिया बिहार। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है तो मध्य प्रदेश है उस टाइम में। अभी देख लीजिएगा आप लोग। कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। सही है। कारण में दिया है कि यह मिट्टी भारत के द्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है। सही है। अब देखिए इसका आंसर जो है बहुत सत्य है, लेकिन वो का कारण नहीं है। आगे देखेंगे। निम्न में से भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ना। ऑप्शन डी गन्ना। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। मार्च महीना है। ऑप्शन बी। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। ऑप्शन ए हो जाए, सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर। 1 से 2 हेक्टेयर। ऑप्शन बी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कम से कम जरूर किया कीजिए। निम्न में से कह रहा है कि कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो चावल इनमें नहीं है, राई हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा और चना हो जाएगा। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो है पंजाब। ऑप्शन सी पंजाब। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश। यूपी। ऑप्शन सी। मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए मानी जाती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, कंफ्यूजन है थोड़ा। तो ऑप्शन ए दिया है संतरा। संतरा ऑप्शन ए दिया है। चलिए आगे देखेंगे। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? रेड सिंधी। सीधी गाय। ये दिया गया सीधी गाय। ऑप्शन बी हो जाएगा। सीधी गाय याद रखिएगा। निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी जो है एक नस्ल है। निमाड़ी जो है गाय की। नहीं मारना चाहिए, नहीं मारी गाय को। ये याद रखिए, थोड़ा रिलेट कर लिया कीजिए, याद रहेगा। पुंगनूर एक नस्ल है। पुंगनूर एक नस्ल है जो है गाय की। ऑप्शन सी। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रदेश में प्रचलित है? उत्तर पूर्व में। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो असम का है। अभी पढ़े थे हम लोग। ऑप्शन असम का। निम्न में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ओहो हाँ समझ गया। चना खरीफ है, ये सही नहीं है। ठीक है। चना जो आ जाएगा हमारा रबी की फसल में आ जाता है। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है रबर का? तो केरल। केरल है। ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। आकाश में सबसे चमकदार तारा है? तो सरेस है। साइरस होना चाहिए इसी टाइप का। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है? तो गेहूं होना चाहिए। ऑप्शन बी। देख लेते हैं। ऑप्शन सी है। एक मिनट, बाजरा हो जाएगा। शुष्क खेती के लिए, माफ कीजिए यहाँ पढ़ नहीं पाए, शुष्क खेती के लिए करा तो बाजरा हो जाएगा। ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है 4 से 10 से देखेंगे हम लोग।
वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सबको जो हम लोग को मर्ज करके एक बार आपको मास्टर वीडियो मिल जाएगी जल्दी इसको कंप्लीट करने के बाद। बाकी देखने के लिए धन्यवाद, शेयर जरूर किया कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। तो अब हम लोग 409 तक देख चुके थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारा भारत का भूगोल चल रहा है, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का PYQ है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये PYQ रिपीटेड होगा, तो आप लोग इसको जरूर देख के जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको जो है सभी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चाय। सभी को पता होगा चाय नहीं है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन डी हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, यूपी रखता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है? कौन सा फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा पिजन पी। ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा पिजन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, खरीफ फसल का मौसम होता है जुलाई से अक्टूबर। ऑप्शन सी हो जाएगा जुलाई से अक्टूबर। और हाँ, चैनल पर आप लोग जाइएगा तो एक मास्टर वीडियो करके प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। सारे मास्टर वीडियो आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती? सीढ़ीदार जो है कृषि नहीं की जाती है, तो बिहार के मैदान, ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध में अयनात किस दिन होता है? ये हो जाएगा 22 दिसंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? सभी को पता होगा चंद्रमा है, चंद्रमा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। चलिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। भारत में खनिज संसाधन देखेंगे। बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मध्य प्रदेश में, MP में है, ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी हो जाए भोपाल, ध्यान रखना है। खेतरी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत पूछता है। खेतरी किस अयस्क के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए है, ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा। बेलाडीला एक प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है जो स्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो झारखंड है, ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क उत्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है हेमेटाइट, ध्यान रखिएगा हेमेटाइट। बेलाडीला खान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला खान लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा लौह अयस्क। बेलाडीला लौह अयस्क खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट, तो ये हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन ए ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो ये खत्म नहीं हो सकते, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? ऑप्शन देखेंगे, थोरियम, ऑप्शन बी हो जाएगा थोरियम। कोडरमा अभ्रक उत्पाद केंद्र डैश राज्य में स्थित है? झारखंड, ऑप्शन बी। मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? लो अयस्क, ऑप्शन सी हो जाएगा लो अयस्क। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा, तो ये हो जाएगा अभ्रक। और हाँ, आप लोग फेसबुक पेज से अगर नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, या कमेंट में आप लोग देख सकते हैं, वहां आप लोग जाकर के फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा सिंगरौली, ऑप्शन ए सिंगरौली। कहा है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? झारखंड, ऑप्शन सी झारखंड। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट, तो बॉक्साइट, ऑप्शन ए हो जाएगा बॉक्साइट। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। जवार की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जवार की खाने जस्ता के लिए, जावर जावर, जावर जो
अजो से जस्ता, ध्यान रखिएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है? सभी को पता है, लगभग झारखंड में ही। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है? तो सतलज में। ऑप्शन बी हो जाएगा सतलज। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये हो जाएगा माइका का। ऑप्शन सी हो जाएगा माइका। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक लोहा उत्पादक राज्य है? लोहा उत्पादक तो ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन सी ओडिशा। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? नामचिक नामफुक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है? केरल। ऑप्शन ए केरल। कुलगाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है? कुलगाड़ी सोना के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा सोना। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है? मयूरभंज खनिज क्षेत्र तो उड़ीसा में। ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है? झारखंड है। ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड। भारत में स्वर्ण का सबसे अधिक उत्पादन डैश में होता है? सोने का। ये ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक हो जाएगा ऑप्शन सी। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट जो है किस प्रकार का कोयला है? तो निम्न स्तर का। ऑप्शन डी। भारत में मैंगनीज का सबसे अधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, एमपी। अधात्विक खनिज का उदाहरण, अधात्विक खनिज का उदाहरण है मैंगनीज। ऑप्शन सी हो जाएगा मैंगनीज। बेलाढीला लो अयस्क खान अवस्थित है? बेलाढीला लो अयस्क खान छत्तीसगढ़ में। बालाघाट खान डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंगनीज के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा मैंगनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? चेन्नई में। ऑप्शन बी हो जाएगा चेन्नई। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता। ऑप्शन सी हो जाएगा कलकत्ता। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। ऑप्शन डी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? भेल। भेल BHEL भेल, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद। आगे है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो रांची। ऑप्शन डी रांची। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी? डिगबोई में। डिगबोई जो कि असम में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई पेट्रोलियम से। ऑप्शन बी हो जाएगा पेट्रोलियम। इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? सिंदरी। ऑप्शन डी हो जाएगा सिंदरी। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है? करा मध्य प्रदेश के नेपानगर में। तो यहाँ है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। ऑप्शन बी न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। आप लोग जो है वीडियो पे कमेंट जरूर किया कीजिए, कैसा वीडियो लगता है आपको, क्या सुधार करना चाहिए, क्या सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? सिंदरी में। ऑप्शन बी हो जाएगा सिंदरी में। सूचियों को दो से मिलाना है, यहाँ पे मिला होगा, डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग। रेलवे उपकरण भिलाई छत्तीसगढ़। उसके बाद मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोच्चि केरल, साइकिल जो है लुधियाना पंजाब। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जो है किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है? नुनमती। ऑप्शन सी हो जाएगा असम। ऑप्शन सी असम, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सम्मिलित है? तमिलनाडु स्लेम, ये सही है। बाकी देख लीजिए, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, स्लेम जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु सही था। चलिए, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? तो इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से युग्म सही सम्मिलित नहीं है। चलिए यहाँ पर सही से क्या बोल यही देखेंगे। गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा, मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। अवस्थिति इसका है। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? ऑप्शन ए हो जाएगा परभनी महाराष्ट्र। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है हमारा राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वो है राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र, तो ये हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन सी उड़ीसा। चलिए आज हम लोग यहीं तक नहीं देते, कल जो है परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा से देखेंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एस्पिरेंट IQ चैनल पर। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 471वां प्रश्न से, क्योंकि 470 प्रश्न तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी जाकर के पिछली वीडियो देखिए, 470 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, जिसमें आज हम लोग देखेंगे परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा। और हाँ, चैनल पर प्लेलिस्ट में आप लोग को यूथ कंपटीशन टाइम्स का हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है और मास्टर वीडियो भी बना दिया गया है, जाकर के मास्टर वीडियो देखिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक आपके लिए मास्टर वीडियो का, या डायरेक्ट आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पुगा घाटी जो लद्दाख में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? पुगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए। किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नरोड़ा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में? नरोड़ा उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, नरोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब की गई? परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब की गई आयोग की? तो 1948 है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र, लोनावाला जो है महाराष्ट्र में। लोनावाला महाराष्ट्र, आप लोग सुने होंगे लोनावाला कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र है कहाँ? तो आणविक शक्ति का। ये पूछा केंद्र है किस चीज का? तो आणविक शक्ति का। और ये तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। देखिए स्थापना महाराष्ट्र में है, दिया हुई है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? कवास गुजरात। ऑप्शन डी कवास गुजरात। अब देखिए कोरबा छत्तीसगढ़ में है, यहाँ गलत दे दिया है। रामागुंडम तेलंगाना में है, तालचेर ओडिशा में है, कवास गुजरात में है, ध्यान रखना है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। यूरेनियम का, ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनियम। अब भारत में जो है झारखंड तथा राजस्थान में यूरेनियम के भंडार स्थित है। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कुंडनकुलम। ऑप्शन बी हो जाएगा कुंडनकुलम, जो कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुंडनकुलम में स्थित है। चलिए तारापुर प्रसिद्ध है, तारापुर प्रसिद्ध है। अभी क्या पढ़े थे हम लोग? आणविक शक्ति केंद्र के लिए ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए भारत में परिवहन, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो हल्दिया। ऑप्शन ए हो जाएगा हल्दिया। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तूतीकोरिन तमिलनाडु। ऑप्शन ए। जो भी पढ़ाई करते होंगे उनको इतना तो आइडिया जरूर होगा कि ये सब प्रश्न कितनी बार आ चुका होगा। चलिए निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? तो चेनाब। ऑप्शन सी हो जाएगा चेनाब। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई? तो थाने। ऑप्शन डी हो जाएगा थाने, जो कि मुंबई में है। 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन, मतलब निर्माणाधीन है, बन रहा है? ये आपको 2022 का ही प्रश्न है, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में पहला जो है भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो कोलकाता में। ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा। ऑप्शन ए गंगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो श्रीनगर कन्याकुमारी। श्रीनगर कन्याकुमारी। ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ऑप्शन सी हाजीपुर में।
वृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, ऑप्शन ए हो जाएगा सड़क परिवहन से। राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है वह है तो महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन ए हो जाएगा। और हाँ, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है? दिल्ली और मुंबई को, ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली और मुंबई को। बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी सन में चलाई गई थी कब? 1853 में, ये ध्यान रखिएगा, 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये है पेरम्बूर में। देखिए, ये 2000 एक चीज देखिए 2002 में पूछा है, और एक एग्जाम दिए थे हम 2 साल पहले, उसमें भी जाके ये पूछा था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो पेरम्बूर में, इसलिए याद आ गया हमको। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या कितनी है? रेलवे स्टेशन की 7000, ऑप्शन बी हो जाएगा 7000। ड्राइविंग लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस जिला परिवहन पदाधिकारी, ऑप्शन सी हो जाएगा। कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र क्या है? सभी को पता है 18 वर्ष, ऑप्शन सी। नाबालिग नहीं ले सकते हम। परिवहन गाड़ी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष, ऑप्शन ए। यहाँ समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन को बदला है, परिवहन गाड़ी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष है, 20 वर्ष, कंफ्यूज किया है, ये प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सीसी बाइक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र क्या है? 16 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंडक्टर लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जिला परिवहन कार्यालय, ऑप्शन सी हो जाएगा जिला परिवहन कार्यालय। मोटर गाड़ी की निर्धारित उम्र सीमा क्या है? तो 15 वर्ष, इससे अधिक नहीं। मोटर गाड़ी के अंतर्गत यह नहीं आता है, तो रिक्शा, ऑप्शन डी। तो मोपेड, कैब, टेलर। मोटर गाड़ी नियमावली किसके द्वारा बनाई गई है? तो केंद्र व राज्य सरकार दोनों के द्वारा। मोटर गाड़ी की निबंधन अधिकारी कौन है? निबंधन अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी, ऑप्शन बी हो जाएगा। मोटर गाड़ी के निबंधन अस्वीकृत आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ दायर की जाती है? तो जिला दंडाधिकारी के पास, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मोटर गाड़ी का निबंधन किनके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं बोल रहा है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मोटर गाड़ी का वजन किस पर निर्भर करता है? तो पहियों द्वारा जमीन पर प्रेषित वजन पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोटर गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? अभी पढ़े थे हम लोग, तो अधिकतम पूछा है तो 50 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है 6 माह तक। कब तक? 6 माह तक। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 6 माह तक। करा है, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, देख लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु जांच पदाधिकारी कौन है? तो पुलिस निरीक्षक, मोटरयान निरीक्षक, सार्जेंट मेजर, ये सभी है। आगे है, मोटर गाड़ी कर यानी रोड टैक्स किसके द्वारा तय होता है? तो निबंधित मालिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोटर गाड़ी के निबंधन की वैधता की क्षेत्रीय सीमा क्या है? तो संपूर्ण भारत, ऑप्शन डी हो जाएगा संपूर्ण भारत। आज जो हम लोग यहीं तक करने देते हैं, कल कोशिश रहेगी कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करें और परसों तक आप लोगों को मास्टर वीडियो इसका दे दे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का चल रहा था, जिसमें अभी हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं। 518 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, अब जो है 519 से देखेंगे। चलिए, 519 का प्रश्न है हमारा, किसी राज्य का निबंधन चिन्ह दूसरे राज्य में किस अवधि तक वैध होता है? तो 1 वर्ष तक, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 वर्ष तक। मोटर गाड़ी के मालिकाना हक के हस्तांतरण में जिम्मेवारी किसकी होती है? तो जिसको हस्तांतरित की गई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कार चलाने की अधिकतम गति सीमा है, तो यह है कोई सीमा नहीं, लेकिन हमें जो है 40 से 50 के बीच ही रखना चाहिए, इससे ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे स्पीड ज्यादा नहीं किया कीजिए, दिक्कत होती है। 40 से 50 के अंदर ही रखिए, 40 के अंदर ही।
नेक्स्ट है मोटरसाइकिल चलाने की अधिकतम गति सीमा है, तो ये हो जाएगा अधिकतम। देखिए अभी वहां बता दिया ना, ऑप्शन बी दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अधिकतम दे दिया है। मैं भी यही बोला था 40 से 50 के लगभग रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाने की अधिकतम गति सीमा है, ऑप्शन सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। परिवहन गाड़ी के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि है, तो 2 वर्ष। कितनी है? 2 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोटर गाड़ी बीमा प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बीमा कंपनी के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा बीमा कंपनी। परमिट किसके उपयोग हेतु आवश्यक होता है? परमिट तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑटो रिक्शा भी नहीं, 6 सीट वाली जो सब दिया है ये सब नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा है। परमिट एक ऐसा प्राधिकार है जो मोटर वाहन के स्वामी को उसका परिवहन यान अर्थात सार्वजनिक सेवा वाहन, माल वाहन, शिक्षण संस्थान, बस और प्राइवेट सेवा वाहन के उपयोग का करने की जानकारी जारी किया जाता है। ट्रांसपोर्ट गाड़ी के अंतर्गत यह नहीं आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा ट्रैक्टर, ऑप्शन डी ट्रैक्टर। चलिए आगे देखते हैं हम। टूरिस्ट गाड़ी के चालक के पास डैश के वर्ष के अनुभव सहित ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है, 2 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 वर्ष तक। टूरिस्ट गाड़ी के चालक की पोशाक गर्मी में किस रंग की होनी चाहिए, तो सफेद रंग की। टूरिस्ट गाड़ी के चालक की पोशाक जाड़े में किस रंग की होनी चाहिए, तो नीली या भूरी, कोई भी, नीली या भूरी। अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता सीमा है, ऑप्शन ए 1 वर्ष। वन टाइम मोटर गाड़ी टैक्स कितने वर्ष के लिए भरा जाता है, वन टाइम मोटर गाड़ी टैक्स कितने वर्ष के लिए भरा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 15 वर्ष के लिए। मोटर गाड़ी टैक्स जो है किसको देय होता है, किसे देय होता है, तो ये हो जाएगा राज्य सरकार को। किसको देना होता है, ऑप्शन बी राज्य सरकार को। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट किसे जारी होता है, तो भारत के नागरिकों को, ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के अंदर शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के अंदर बस, ऑप्शन डी बस। ओमनी बस में वो मोटर गाड़ी शामिल है जो वहन करती है 6 से अधिक यात्री, ऑप्शन डी 6 से अधिक यात्री। गुड्स कैरेज के अंतर्गत आता है ट्रक, ऑप्शन बी ट्रक। अवैध यात्री गाड़ी का अर्थ है, अवैध यात्री गाड़ी का अर्थ है शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए विशिष्ट गाड़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारी मोटर वाहन का अर्थ है ऐसा वाहन जिसका खाली वजन हो तो 12,000 किलोग्राम से अधिक। हल्का मोटर वाहन का अर्थ है ऐसा वाहन जिसका बिना बोझ का जो है खाली वजन कितना हो, 7500 ग्राम किग्रा, 7500 किग्रा से अधिक नहीं हो। मध्य माल वाहन की श्रेणी में आता है, इनमें से कोई नहीं दिया है। ये बोल रहा है मोटर यान अधिनियम 1988 के धारा 2 के 23 के अनुसार मध्यम माल वाहन की श्रेणी के अंतर्गत ओमनी बस, हल्का मोटर गाड़ी बस कोई नहीं आता इनमें से। मोटर कार में शामिल है, मोटर कार में शामिल है, तो इनमें से तो कोई है ही नहीं, यहीं पे दे दिया है, पढ़ के इसमें क्या करेंगे। मोटर कैब का अर्थ है ऐसा वाहन जिसकी यात्री क्षमता 6 यात्री से जो है अधिक ना हो, 6 यात्री से अधिक ना हो। रोड परमिट जारी किया जाता है, रोड परमिट जो है जारी किया जाता है बी और सी दोनों द्वारा, यानी राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा। सार्वजनिक स्थान से अभिप्राय है, सार्वजनिक स्थान से अभिप्राय है लेन, गली, पड़ाव। स्टेट कैरेज से अभिप्राय है ऐसा गाड़ी जिसकी यात्रा क्षमता 6 यात्री से अधिक हो। राज्य परिवहन अंडरटेकिंग से अभिप्राय है ऐसी यातायात सेवा देने वाली अंडरटेकिंग जो चलाई जा रही हो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा। ट्रांसपोर्ट वाहन का अर्थ होता है, ट्रांसपोर्ट वाहन का ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी स्कूल बस, ट्रक, माल ढोने वाला वाहन। आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। टूरिस्ट वाहन का अर्थ होता है ओमनी बस, बस, टैक्सी या कैब। डीलर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो गाड़ियों का ढांचा बनाता हो, गाड़ियों की मरम्मत करता हो, गाड़ियों के पटाखा या लीजिंग या किस्तों में बेचने का काम करता है। मोटर गाड़ी टैक्स जो है किस अवधि के लिए देय है, जब गाड़ी सड़क पर चलती है, मरम्मत के दौरान, गैरेज में रखी हो तब, सब स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन व्यक्ति कहाँ कर सकता है, जहां व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है और कारोबार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति आदतन अपराधी आदतन शराबी हो। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है पूरे भारत में। लर्निंग लाइसेंस वैध होता है, लर्निंग लाइसेंस पूरे भारत में 6 माह तक के लिए बताए थे कल ही आपको। ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है 3 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। हल्के वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है, देख लेते हैं इसका थोड़ा, ऑप्शन डी दिया है, यानी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। 50 वर्ष की उम्र के बाद मोटर कार जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कितने अवधि का होता है? 5 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस प्रतिसंहरण किया जा सकता है जब वह आयतन अपराधी प्रवृत्ति का हो, आयतन शराबी हो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस आम लोगों के लिए खतरनाक लगता हो, उतावला ड्राइविंग के कारण सजा की स्थिति में न्यायालय ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर सकता है, रद्द कर सकता है, उस व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस रखने से निषिद्ध कर सकता है, यानी डिस्क्वालीफाई। चलिए आगे देखेंगे। कंडक्टर लाइसेंस से इनकार किया जा सकता है जब व्यक्ति अनपढ़ हो। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 40 के अनुसार मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन कहाँ किया जाता है? तो जहां मालिक रहता हो या कारोबार करता हो। अस्थायी निबंधन की वैधता अवधि होती है 1 माह, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस गाड़ी का निबंधन होता है पूरे देश में? किसी गाड़ी का जो निबंधन होता है कहाँ? पूरे देश में। गाड़ी का निबंधन रद्द हो सकता है जब गाड़ी नष्ट हो गई हो, अस्थायी रूप से इस्तेमाल लायक ना हो। चलिए अब जो हम लोग थोड़ा सा कुछ बचेगा कल कंप्लीट करेंगे और परसों आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम लोग अभी इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं, YCT यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का PYQ है इसमें बिहार एग्जाम्स के। तो 566 तक हो गया था। आप लोग चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी। चलिए आज 567 से स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा। किसी राज्य में दूसरे राज्य से निबंधित गाड़ी का कितने समय में निबंधन नंबर की आवश्यकता होती है? 12 माह। कितने? 1 साल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और स्वीकृत किया जा सकता है जब उपलब्ध गाड़ी न की गई हो, गाड़ी उपलब्ध न की गई हो, गाड़ी में चक्के लगे ना हो, गाड़ी चोरी की हो। यदि वाहन मालिक का निवास या कार्यस्थल बदल गया हो तो मालिक के लिए इसकी सूचना देना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 30 दिन में, ऑप्शन ए 30 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट गाड़ी का परमिट लेने के लिए आवेदन किया जाता है करा है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को या राज्य परिवहन प्राधिकारी को? राज्य कैरेज परमिट जारी करता है, राज्य कैरेज परमिट जारी करता है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा। अस्थायी या विशेष परमिट से भिन्न अन्य परमिट की वैधता होती है 5 वर्ष तक, ऑप्शन सी हो जाएगा। परमिट का हस्तांतरण होता है, परमिट का हस्तांतरण ऑप्शन सी अनुमति से कभी भी हो सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अस्थायी परमिट की अधिकतम अवधि है अस्थायी परमिट की 4 माह तक, ऑप्शन ए हो जाएगा 4 माह तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी एक क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट अन्य क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के प्रति हस्ताक्षर होने पर वैध होता है। मोटरसाइकिल सवारी में हेलमेट पहनना ड्राइवर या सही यात्री दोनों के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसी मोटर दुर्घटना जिसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मौत हो गई तो परंतु मालिक का कोई दोष नहीं हो उसमें, ऑप्शन बी होगा कि बिना किसी न्याय निर्णय के 50,000 रुपए तक मुआवजा देने का दायित्व होता है। नेक्स्ट है कि मोटर दुर्घटना में मामलों में मुआवजा के लिए आवेदन दिया जाता है मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में। मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजा का आवेदन दिया जा सकता है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति द्वारा, अधिकृत व्यक्ति द्वारा, मृत्यु के मामले में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के उत्तराधिकारी द्वारा। सरकारी मालिकों के वाहन के लिए तृतीय पक्षीय बीमा की आवश्यकता, ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य सरकार के सामान्य छूट के अधीन आवश्यक है।
तीव्र गति एवं उतावलेपन से गाड़ी चलाना एक अपराध है। मोटर गाड़ी अधिनियम में, भारतीय दंड संहिता में। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को कौन कौन से दस्तावेज अपने साथ रखना आवश्यक है? ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का स्वामित्व प्रमाण पत्र, कर टोकन, कर भुगतान का प्रमाण। मोटर कैब का आखिर भारतीय टूरिस्ट परिवहन परमिट कितने अवधि के बाद एक्सपायर हो जाता है? तो 9 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है कि मध्यम एवं भारी गाड़ी के अंतर्गत यह नहीं आता है, डाक यानी पोस्टल वाहन नहीं आता है। परिवहन गाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। अवैध यात्री गाड़ी, अवैध यात्री गाड़ी। गैर परिवहन गाड़ी के अंतर्गत यह नहीं आता, तो विलास गाड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा, विलास गाड़ी। बिहार राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है, परिवहन विभाग, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंडक्टर लाइसेंस की अनुमति के लिए न्यूनतम योग्यता है, आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आगे है हमारा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का अध्यक्ष होता है प्रमंडलीय आयुक्त, ऑप्शन सी। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी हैं, इनमें से कोई नहीं दिया है। वाणिज्य वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि है 1 वर्ष है। कितनी? 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि है 3 वर्ष है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गाड़ी विक्रेता को अपने कब्जे में गाड़ियों के लिए निबंधन प्राधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है, तो व्यापार प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय परमिट का आवेदन दिया जाता है, तो राज्य परिवहन प्राधिकार को। गाड़ियों के बीमा के कवर नोट की वैधता अवधि है 60 दिन, 60 डेज। आगे है, बीमा कंपनी द्वारा जारी किए गए बीमा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि है 2 वर्ष है, ऑप्शन बी। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। क्वेश्चन है कि दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। नेक्स्ट है, गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है, हावड़ा, मुंबई, ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में, ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में है, ऑप्शन ए। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? जवाहरलाल नेहरू। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? एनएच नंबर 2 के द्वारा। भारत के लिए अमेरिका की कच्चे तेल का पहला नौकायान किस बंदरगाह पर पहुंचा है? ऑप्शन डी, पारादीप बंदरगाह। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? मणिपुर में, ऑप्शन बी। अंगड़िया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली? तो मुंबई से गोवा। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहाव सेवा बंदरगाह किस राज्य में? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो सभी जानते होंगे 1853, जो कि मुंबई से थाने के बीच चला था, ध्यान रखना है, 34 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो बांग्लादेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो असम में किया गया, ऑप्शन बी। पूर्व पश्चिम गढ़ियाला में पूर्वोत्तर भाग है, पश्चिम गढ़ियाला में, तो ये हो जाएगा सिलचर, ऑप्शन ए सिलचर। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? टर्मिनस कौन है? रेल टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो कोलकाता हजारा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलकाता हजारा, ठीक। उसके बाद भारत में रेल मंडलों की वर्तमान में संख्या है 17, ऑप्शन सी हो जाएगा।
डल झील स्थित है, डल झील पूछ रहा है तो जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में, ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए उसका आंसर सी ही था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कोटा मंडल, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की जनजाति देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर जो है बहती है? तो गोदावरी, गोदावरी। उसके बाद है गारो खासी जयंतिया निम्न में से किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पाई जाती है? कितनी बार पढ़े होंगे आप लोग, मेघालय राज्य में पाई जाती है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति झारखंड में, ऑप्शन सी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है, जैसे कुकी पूछ देता है। किस राज्य का? मणिपुर का। मोपला केरल का। इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख सकते हैं। गारो जनजाति है मेघालय की। खड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती है खड़िया, झारखंड में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋत्विक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? टोडा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋत्विक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? टोडा नहीं है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है टोडा जनजाति डैश राज्य में मिलती है? तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? राजस्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरावती किस राज्य की राजधानी है? अमरावती तो आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन बी। 28वां नया नियम भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? झारखंड, ऑप्शन बी। चलिए आगे है। महाराष्ट्र राज्य कितने राज्य से घिरा है? 6, ऑप्शन डी 6। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है? राजस्थान है, ऑप्शन डी। नमक का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है? गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ऑप्शन बी। राज्य का और राजधानी देख सकते हैं। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है 9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वो है गुजरात है, ऑप्शन डी गुजरात। पर्यटन स्थल देखेंगे। निम्नलिखित से कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तुतीकोरिन, ऑप्शन डी। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद, सबको पता है, ऑप्शन सी। भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? दिल्ली से आते हैं, ऑप्शन सी। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में है, जिसका निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने 1003 से 2010 के मध्य करवाया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर है। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु, ऑप्शन ए बेंगलुरु। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है? मुंबई, ऑप्शन सी मुंबई। इस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को, ऑप्शन बी जयपुर को। नेक्स्ट, नदियों किनारे स्थित प्रमुख नगर। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? पंजाब नहीं है, बाकी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? हरिद्वार नहीं है, मथुरा है, दिल्ली है, आगरा है। यमुना नदी किनारे। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? सूरत ताप्ती पर है। चलिए आगे देखेंगे। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम। आप लोग जो है लाइक कमेंट और शेयर नहीं करते हैं, इससे जो है सपोर्ट नहीं मिलता है। थोड़ा मोटिवेट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? जामनगर, ऑप्शन ए। वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। शिली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है? चट्टानों के निर्माण से।
भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो एरेटोस्थेनीज, ऑप्शन बी हो जाएगा। इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरला में है, ऑप्शन ए केरल। फिर इसको मिल क्या करा था? भारत महत्वपूर्ण है, इसके महत्व है तो सारे सही किए हैं, यानी जलवायु संबंधी प्रभाव, प्रतिरक्षा, उर्वर मृदाओं का स्रोत, तीनों सही है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? चलिए यहाँ मिलान कर लेते हैं हम लोग। झारखंड, बोकारो स्टील सिटी यही है, मकराना राजस्थान में, अमरावती आंध्र प्रदेश, मासिनराम मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश तवांग, बोध मठ जो है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? मेघालय। भारत जो है आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? लूनी, ऑप्शन सी। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। चलिए अब हमारा समाप्त हो गया। अर्थशास्त्र देखिए, इकोनॉमिक शुरू हो जाएगा, परसों से शुरू होगा क्योंकि कल जो है मैं मास्टर वीडियो इसका अपलोड करूंगा इंडियन ज्योग्राफी का। तो आप लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी देखने के लिए आपका धन्यवाद।